कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और ये वही सेशन है जिसको लेकर आपने सबसे ज़्यादा कम्युनिटी पोस्ट में वोट्स डाले थे, पैरेलल रियलिटी को लेकर। तो यस, ये बहुत समय से टॉपिक हमारा रुका हुआ था, कुछ ना कुछ हो जाता था, किसी और टॉपिक को वोट्स मिल जाते थे और फिर ये रह जाता था। तो आज फाइनली डिवाइन टाइमिंग के चलते हुए इस टॉपिक को करने का हमारा समय आया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। तो टॉपिक यही है कि हु आर यू इन योर पैरेलल रियलिटी या यूनिवर्स, और वो वर्जन जो है बेसिकली आपका क्या आपको मैसेजेस दे रहा है जो आपकी करंट रियलिटी में आपकी मदद कर सकते हैं। बेसिकली इसी इंटेंशन से हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। मैं रीडिंग करते वक्त भी बहुत बार इस चीज़ को मेंशन कर चुकी हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था कि आज की रीडिंग में क्या होने वाला है। बिल्कुल ब्लैंक, जिसे कहते हैं ना कि क्लीन स्लेट वाली एनर्जी के साथ बैठी थी मैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग हुई है ये। होपफुली आप सभी को भी बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी इससे। तो ये जो रीडिंग है जो हम यहाँ करने वाले हैं शेयर आपके साथ, पैरेलल यूनिवर्स या पैरेलल रियलिटी के बारे में बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो कि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। पैरेलल सुना, मतलब हो सकता है कि शब्द सुना हुआ हो आपने लेकिन आपको ज़रा जानकारी ना हो। तो पैरेलल यूनिवर्स में बेसिकली इनफाइनाइट यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हम लेकर आते हैं। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि ये यूनिवर्स है, उसको गिना नहीं जा सकता, उसे पूरे तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता। इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट रियलिटीज़ हैं हमारी, राइट। जो ये इनफाइनाइट रियलिटीज़ या इनफाइनाइट यूनिवर्स जो हैं, ये डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, डिसीजंस और थॉट्स पर निर्भर करते हैं। एक बॉडी अपनी डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के साथ, डिसीजंस के साथ, थॉट्स के साथ जो है कॉन्टिन्यूसली अपनी कोई ना कोई रियलिटी को अट्रैक्ट कर रही है या अपनी रियलिटी में शिफ्ट कर, एक नई रियलिटी में शिफ्ट कर रही है। ओके, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके चलते हम ये संभावना लेकर चलते हैं कि क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रियलिटीज़ हैं, तो डिफरेंट रियलिटीज़ में डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन वर्जन्स की आगे अपनी डिफरेंट दास्तां हैं, कहानी है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने कुछ कार्टून मूवीज़ जो होती हैं या कार्टून नेटवर्क पर जो कार्टून्स बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे डोरेमोन में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसका कोई ना कोई एपिसोड आई थिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो यस, इट्स जस्ट कि एक डिफरेंट डायमेंशन है, एक डिफरेंट यूनिवर्स है और इसमें आप ही का एक डिफरेंट जो वर्जन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और आज की रीडिंग में हम यही देख रहे हैं कि वो वर्जन कैसा है और वो आपको बेसिकली क्या संदेश देना चाहता है जो आपके इस करेंट रियलिटी में मूवमेंट में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। ओके, अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज। इसमें जान भी बहुत लगेगी क्योंकि इसमें बिल्कुल ही अलग डायमेंशन से हम एनर्जीज को चैनल करेंगे। सो यस, अगेन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपको क्लैरिटी मिली, गाइडेंस मिली, तो आप मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा इस रीडिंग को करूं। ओके, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैं सोच रही हूं कि मैं दोबारा इस रीडिंग को करूं। लेकिन ऑब्वियसली आप देखने वाले हो, तो अगर आपको अच्छा लगा तो भी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं कि मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग के बारे में भी दोबारा से सोच रही हूँ। वीकली रीडिंग्स जो होती हैं साइंस के अकॉर्डिंग, तो अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो दोबारा से इस चैनल पर ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग को, जो सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे होती हैं वीकली रीडिंग्स, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जितने लोग इस चीज़ के बारे में यस बोलेंगे या कहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ या यस नास, हम इंटरेस्टेड हैं इन रीडिंग्स को देखने के लिए, तो मैं जल्दी से उसके रिगार्डिंग फिर एक्शन ले पाऊंगी। ओके, और एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है और वो है ज्वाइन बटन। हमारे यूट्यूब चैनल आई हील टैरो इन हिंदी का ज्वाइन बटन भी एक्टिवेट कर दिया है मैंने। तो उसमें क्या होगा कि उसमें छोटी सी अमाउंट आपसे ली जाएगी और उसके लिए आपको यहाँ पर 2 एजुकेशनल वीडियोस जो हैं मंथ में डिलीवर की जाएंगी।
ओके। एजुकेशनल वीडियोस की यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं काफ़ी समय से इस आइडिया के बारे में सोच भी रही थी कि अगर मैं यहाँ पर मेंबर्स को, हमारे जो कुछ मेंबर्स हैं, अगर उनको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस डिलीवर करें, क्योंकि मैं पेट्रियन पर पहले काम किया करती थी ये, तो पेट्रियन का प्लेटफॉर्म अब मेरे पास नहीं है, तो जॉइन बटन के द्वारा अगर आप मुझे जॉइन करना चाहें और अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं या देखना चाहते हैं तो यस, आप मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। ये मेंबरशिप का अगेन यही है कि एक ही टियर है इसमें, एक ही लेवल है इसमें, और 2 वीडियोस यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस जो हैं आपको डिलीवर की जाएंगी। ओके, टॉपिक्स बहुत अलग अलग होंगे, तो यस, स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़े हुए होंगे, इनर इंजीनियरिंग से ही जुड़े हुए होंगे, शैडो वर्क, मैनिफेस्टेशंस, इन सब चीज़ों से ही जुड़े हुए होंगे, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियोस के फॉर्म में होंगे। ओके, तो यस, अगर आप ज्वाइन करेंगे, मुझे इस चैनल की तरक्की में योगदान देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत छोटी अमाउंट है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, तो यस, आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, आप डेफिनेटली वहाँ पर जाकर जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, ऐसे ही जो पर्सनल रीडिंग्स हैं उसकी डिटेल्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मेरा बेसिकली वेबसाइट का लिंक दिखेगा। ओके, तो वहीं पर बुकिंग्स होती हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और आज की रीडिंग के लिए आज की रीडिंग के लिए भी जो ऑप्शंस हैं मैं वो वीडियोस रखने वाली हूँ। ओके, लास्ट वीक का कार्ड में जो भोले बाबा की हमने की थी उसमें बहुत लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार फिर से हम वीडियोस को ही ऑप्शंस के रूप में रख देते हैं। ओके, तो आगे क्लिप आएगी, आपको उनमें से कुछ वीडियोस को देखना है और जो भी आपको वीडियो अट्रैक्ट करे उसको आपको चूज़ कर लेना है। ओके, ऑल राइट गाइज, मैंने जल्दी जल्दी सब बोल दिया। ओके, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ये वीडियो को शेयर करने के लिए, तो और लंबा नहीं खींचते हैं अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। Welcome to your reading. So let's see who are you in your parallel reality. मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी इंट्रो में भी बात की है, तो आप ज़रूर उस पार्ट को भी देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, पाइल नंबर 1. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पाइल नंबर 1. One more time please, and Shanya. Okay, we have bathtub. Ooh, we have celebration. We have autumn. Okay, we have chakra energy. And then again we have leaves, और मेपल लीव्स हैं यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है सूप की एनर्जी यहाँ पर, तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जी है, बहुत ही रिलैक्सिंग। मैं जब भी रिलैक्स शब्द बोलती हूँ तो मुझे एक और शब्द सुनाई देता है और वो है रिसीविंग शब्द। ओके, सो रिलैक्स्ड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम बेसिकली रिसीव करते हैं हमारे हिस्से की ब्लेसिंग्स, हमारे हिस्से की खुशियाँ, हमारे हिस्से की न्यू बिगनिंग्स, कुछ भी हो सकता है बेसिकली वो। So yes, who are you in your parallel universe? Pile number 1. I think आप बहुत ही relaxed person हो, बहुत ही रिलैक्स्ड पर्सन। आप एकदम से जल्दी से उतावले नहीं होते, जल्दी से उत्तेजित नहीं हो जाते, एक्साइटेड नहीं हो जाते,
बहुत ही काम एनर्जी है आपकी, यू नो, एक 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 होता ना कि एक बहुत सहजता हो किसी के व्यवहार में, वो मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आई ऑल्सो बिलीव ये जो वर्जन है आपका, ये जो बेसिकली हमारे गिफ्ट्स हैं, जो हमारे टैलेंट्स होते हैं, गॉड गिफ्ट्स या हमारे टैलेंट्स, उसको अनलॉक करने के प्रोसेस में भी है, यू नो, उनको समझने के, उनको जानने के प्रोसेस में भी है ये वर्जन आपका। ये अपने गिफ्ट्स और अपने टैलेंट से बेसिकली लाइफ में खुशियाँ क्रिएट करना चाहता है या फिर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, ये ऐसा वर्जन है आपका। आई ऑल्सो बिलीव ये जो वर्जन है आपका, ये बहुत सारी रिलीजिंग के प्रोसेस में भी है, ओके, फुल मून की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा है ये वर्जन। तो यस, यहाँ पर या तो कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को लेकर चल रही है इस वर्जन की, या फिर इमोशनल या मेंटल लेवल पर चल रही है, ओके, कि यहाँ पर हम किसी ट्रॉमा को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, शैडो को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, ये वर्जन आपका बहुत सारा इनर वर्क भी करता है, ओके, बहुत सारा इनर वर्क भी करता है ये वर्जन आपका। आई ऑल्सो बिलीव इस वर्जन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे स्विच ऑफ करना आता है, ओके, राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना, जिसमें किस समय मुझे विड्रॉ करना है, किस समय मुझे किस एनर्जी से डिटैच करना है, इसकी भी विजडम है इस वर्जन के पास। तो इस वर्जन का पहला मैसेज आपको भी यही है कि स्विच ऑफ करना सीखिए, अपने एग्जिट पॉइंट्स देखिए कि आपको किस चीज़ में कितना टाइम लगाना है, कितनी एनर्जी लगानी है। एक होता है ना कि मैंने इस पर्सन को समझा दिया, इसको हर एक पॉइंट बता दिया, हर एक बात समझा दी, अब इसके ऊपर है। अगर उसके बावजूद भी ये नहीं समझ रहा तो ओके, मेरा अब ये डिसीजन है कि अब मैं इसमें और ऊर्जा नहीं डालूंगा, अब मैं इसे और समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, अब मुझे और प्रूफ नहीं करना, अब मुझे और कुछ कहना नहीं। तो ये वर्जन जो है ना आपका, बेसिकली जो इतनी रिलैक्स्ड एनर्जी में है, ये आपको यही मैसेज भी दे रहा है कि स्विच ऑफ करना सीखें, खुद को डिटैच करना सीखें। जब डिटैच करने की ज़रूरत है, खुद वहाँ किसी सिचुएशन से खुद को विड्रॉ करना सीखें जहाँ पे विड्रॉ करने की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए आप टाइम की इम्पॉर्टेंस की तरफ भी अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। ये वर्जन का ये मैसेज है कि जितना आप टाइम को वैल्यू दोगे या अपने टाइम को कीमती वक्त के रूप में देखना शुरू कर दोगे, पाइल नंबर 1, उतना ही आपके लिए अननेसेसरी ड्रामा या कलह कलेश से विड्रॉ या डिटैच करना ईजी हो जाएगा, और उसी तरीके से आप भी यहाँ पर रिलैक्स्ड स्टेट में टैप इन कर पाएंगे। आई थिंक ये जो वर्जन है पैरेलल रियलिटी में आपका, ये बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाता है, या इसको बिना मांगे ही बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं, खुशियाँ वगैरह, जैसे बेसिकली न्यू बिगनिंग्स या ब्लेसिंग्स। और इसका अगेन मेन रीज़न यही है कि ये अपने टाइम को बहुत कीमती टाइम गिनता है, और उसकी वजह से ही उसे ये वेस्ट नहीं करता। सो यस, आप भी अपने टाइम की यहाँ पर कदर कीजिए, अपने टाइम को कीमती वक्त, मेरा वक्त जो है वो कीमती है, इसको इस डेफिनेशन में रखिए, और इसी वजह से आपके भीतर एक ऐसी अवेयरनेस आएगी जो आपको राइट टाइम पर राइट एक्शन, और राइट एक्शन में क्या, डिटैच या विदड्रॉ करने का जो एक्शन है वो लेने में आपकी मदद करेगी, ओके। लेट्स सी ये जो वर्जन है आपका और आपसे क्या बातें करना चाहता है, आपको मैसेजेस देना चाहता है। ओह, यहाँ पर ये वर्जन ये भी बता रहा है कि इसे मिरर्स बहुत पसंद हैं। एक होता है ना कि एक तो आम सा ही आईना होता है, और एक होता है कि बहुत ही डिज़ाइन किया हुआ, बहुत ही इसमें बेसिकली कला लगी हुई हो जैसे किसी की, तो ये जो वर्जन है आपका, ये मिरर थेरेपी, मिरर्स के साथ इनर इंजीनियरिंग बहुत करता है, मिरर के साथ अपनी हीलिंग बहुत करता है। ये जो वर्जन है आपका, ये अपने वॉशरूम्स को सजाना भी पसंद करता है, अपने बाथरूम, अपने वॉशरूम को सजाना पसंद करता है, साफ़ सुथरा रखना पसंद करता है। और ये वर्जन ये भी कह रहा है कि क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये भी इसको रिलैक्स्ड एनर्जी में टैप इन करने में मदद करती है, ओके। तो एक ये ऊर्जा मुझे, एक ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके इस पैरेलल यूनिवर्स के वर्जन से। इनकेस आपके लिए रिलैक्स्ड आप रह पाना बहुत मुश्किल है, तो आप भी इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने वॉशरूम को साफ रखें, उसको सजाने की कोशिश करें, बेसिकली इस स्पेस से आपकी तरफ रिलैक्स्ड एनर्जी आ सकती है। पाइल नंबर 1। We have the Queen of Wands,
We have the Seven of Swords. Ooh, okay. And then we have the Ten of Swords. See, ये 7 और 10 से तो confirmed है जो मैं basically मैसेज देने वाली थी आपको. और ये मैसेज आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में है. ये वर्जन बेसिकली आपको, ये जो इनकारनेशन आपका चल रहा है ये करंट रियलिटी में, इसके बारे में बेसिकली आपको ये मैसेजेस देना चाहता है कि आपके अभी तक के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, यू नो, पाइल नंबर 1, जो बहुत ही एग्जॉस्टिंग, बहुत ही थकाने वाले, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कुछ किसी को थका दे, काम करने की चाहत गवा दे कोई, यू नो, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से. बहुत सारे डैमेजिंग यू नो एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है कि आपने देखे हों, एक्सपीरियंस किए हों पाइल नंबर 1. और ये वर्जन उसी के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता है. ओके, तो क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही एक वोंडेड एनर्जी है. ओके, ये भी, इसमें भी डैमेज की ही ऊर्जा आ जाती है. सो ये वर्जन आपको यही कह रहा है, प्लीज़ बी काइंड टू योरसेल्फ. ओके, ये जो वर्जन है ना यहाँ पर, वो कह रहा है कि मैं रिलीज़ ही इस वजह से कर पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, या मैं फुल मून की एनर्जी में इस वजह से टैप इन कर पाता हूँ. फुल मून रिलीजिंग के साथ साथ कंप्लीशन की भी ऊर्जा है. तो ये जो आपका पैरेलल रियलिटी का वर्जन है ना, ये किसी काम को अगर हाथ में पकड़े तो उसे कंप्लीट कर पाता है. ओके, और उसी के रिगार्डिंग वो आपको बेसिकली विजडम दे रहा है कि बी काइंड टू योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप जो है फुल मून की एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे. अगर आपको भी रिलीज़ करना है या चीज़ों को अगर हाथ में पकड़ा है तो उसको कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले प्लीज़ फॉर गॉड सेक बी काइंड टू योर सेल्फ, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने काइंड नहीं रहे हैं. ओके, इसमें तकलीफ दिख रही है हमको, स्ट्रेस दिख रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दिख रही है हमको. ओके, तो ये वर्जन आपको बेसिकली यही कह रहा है, प्लीज़ बी काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि जितना आप खुद के साथ काइंडनेस के साथ व्यवहार करोगे उतना ही ज़्यादा रिलीज़ कर पाओगे. ट्रॉमा वगैरह है अगर कोई, सी बॉटम ऑफ द डेक में शैडो वर्क भी है, तो यस, ट्रॉमा, इनर चाइल्ड इश्यूज़, ब्लड लाइन इश्यूज़, इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाओगे. और ये जो वर्जन जो मुझे सुन रहा है बेसिकली, इसमें भी आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को लेकर आ पाओगे. ये है परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ परफेक्ट बेसिकली. ओके, तो यस, जब भी आपको ट्रांजिशन की एनर्जी चाहिए अपने लाइफ में, पाइल नंबर 1, ये वर्जन आपको यही विजडम दे रहा है, दैट बी काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि ये यही करता है. ओके, इसी वजह से यहाँ पर इसके पास 2 रिलीजिंग के कार्ड आए हैं. ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, टू बी ऑनेस्ट. रिलीज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं, राइट. तो ये विजडम बेसिकली ये वर्जन आपको दे रहा है. और क्या फाइल नंबर 1 से ये वर्जन कहना चाहेगा, ये मैसेजेस देना चाहेगा? We have the 4 of Wands. Oh, we have the 3 of Cups. यहाँ भी है 3 of Cups की एनर्जी. Why? Okay, we have the Death card. Okay. See, ये जो पैरेलल यूनिवर्स में आपका ये जो वर्जन है, ये हेल्दी बाउंड्रीज़ के बारे में भी बात कर रहा है. और जैसे ये कहा, मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा, ये भी बाउंड्री का ही कार्ड होता है. हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या है यहाँ पर? ये वर्जन बेसिकली ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपके कॉन्शियसनेस में इस बात का होना, इस कॉन्सेप्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी बाउंड्री, किसी के साथ कितना इन्वॉल्व होना है. बेसिकली विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी, तीनों एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक ही जगह पर एक दूसरे के साथ ही मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम कर रहे हैं. ओके, तो ये जो लाइफ की ये जो साइड है ना,
कि कुछ चीज़ें हमको साथ में करनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें अपना अपना काम करना होता है। और तो वो एक किस्म की हेल्दी बाउंड्री हो जाती है कि हाँ, अभी काम है, अभी समय है अपना अपना काम करने का, तो अभी हम अपना अपना काम करेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ कि नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही बैठना है। तो हेल्दी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट ये वर्जन कह रहा है बेसिकली कि ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है आपकी करंट रियलिटी में, पाइल नंबर 1। ओके, आपकी करंट रियलिटी में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर हेल्दी बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को चैनल कर लें या प्रैक्टिकली अप्लाई कर लें। और इसे आप बेसिकली अप्लाई अपनी स्पेस, अपने घर से कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपके व्यवहार में तो है हेल्दी बाउंड्री, लेकिन आप इसको चैनल नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि नहीं सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर उसके रिगार्डिंग भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, इस एनर्जी को चैनल कीजिए। सामने वाला भी समझेगा। सामने वाला, अगर आप अपनी पर्सनल स्पेस मांग रहे हो, अगर आप घर में बैठे हुए कह रहे हो कि नहीं मुझे दरवाज़ा बंद करके बैठना है, तो सामने वाला समझेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं समझेगा, नहीं, ये वर्जन कह रहा है कि आपकी बात को सुना जाएगा। प्यार से, ढंग से अपनी बात को कहिए, क्योंकि ये डेथ कार्ड से ऐसा लगता है कि ये जो पाइल नंबर 1 है, ये किसी किस्म की ब्रेक थ्रू के किनारे पर भी खड़ा है, किसी किस्म की बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के किनारे पर खड़ा है। ये बॉडी से जुड़ी हुई ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन इस ब्रेक थ्रू के लिए हेल्दी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसके लिए स्पेस है आपका घर, आपके रिश्ते नाते। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज। वाओ, सी, ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें मुझे भी नहीं पता था कि क्या मैसेजेस आएंगे। सो यस, मैंने तभी कहा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Wow, we have the golden children, inner child, tenderness, innocence, rare gifts. हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड इश्यूज़ की हीलिंग की बात कही, तो यहाँ पर फिर से वो एक कन्फर्मेशन है। ओके, ये वर्जन कहीं ना कहीं बहुत बड़े पर्पस की भी बात कर रहा है। आई थिंक ये जो वर्जन है आपका पैरेलल यूनिवर्स में, इसका थ्रोट चक्रा बहुत बढ़िया है, तो ये बोलकर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ये भी पॉसिबल है कि ये वर्जन लिखता भी हो, राइटर भी हो। ओके, और ये वर्जन आपको भी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एसेंस मुझ में है रेयर गिफ्ट्स का, वो एसेंस तुम में भी है, इस रियलिटी में भी है। ओके, चाहे हमारी यूनिवर्स अलग अलग है, रियलिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन एसेंस रेयर गिफ्ट्स का तुम्हारे भीतर भी है। तो ये वर्जन आपका बेसिकली आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप एक गोल्डन चाइल्ड हो, सूरज की ऊर्जा जैसे बेसिकली है आप में। यहाँ पर भी आप सन देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड में, और आपके पास रेयर गिफ्ट्स हैं, लेकिन ये रेयर गिफ्ट्स टिकते हैं इनोसेंस की स्पेस में। जब आप खुद बहुत चुस्त चालाक हो जाते हो, बहुत खुद में इंटेलिजेंस को लेकर आते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत विजडम है, तो आपके जो ये रेयर गिफ्ट्स हैं ये चैनल नहीं होते। आपके रेयर गिफ्ट्स बहुत सी मासूमियत की जो स्पेस है वहाँ से चैनल होते हैं। ओके, तो आपको कभी भी अपने मन में, आप चाहे कितनी भी विद्या हासिल कर लें, कुछ भी बन जाए लाइफ में, तो उसका घमंड नहीं करना। ये वर्जन बेसिकली आपको ये कह रहा है, क्योंकि उसी के चलते ही आप अपने रेयर गिफ्ट्स को चैनल कर पाओगे, उसको स्पेस ही यही लगती है। ओके, तो ये एक मैसेज आ रहा है। इसके लिए कि आप में इनोसेंस बनी रहे, मुझे शब्द सुन रहा है जैसे प्लम, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी, गुद्दा गुद्दा सा शरीर भी होता है ना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं पोला पोला। तो मुझे वो सॉफ्टनेस दिख रही है यहाँ पर। गांठ नहीं लगा के रखनी, ग्रजेस नहीं रखने मन में, क्योंकि जब आप ग्रजेस रखते हो तब वो कह रहे हैं कि आपकी इनोसेंस नहीं टिकती। ओके, ये वर्जन भी बेसिकली जो है ये इस चीज़ को कर चुका है, इसने इस चीज़ को अचीव कर लिया है, और वो वही विजडम आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है कि मैं ग्रजेस नहीं मन में पलने देता चीज़ों की, और इसी तरीके से मेरी इनोसेंस जो है वो फ्लो में रहती है। ओके, और इसी वजह से मैं अपने रेयर गिफ्ट्स को बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ चैनल कर पाता हूँ। डेफिनेटली आई बिलीव ये जो पैरेलल यूनिवर्स का वर्जन है आपका, ये कोई ना कोई आर्टिस्ट ज़रूर है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर राइटर्स की एनर्जी महसूस हो रही है, लिखने की ऊर्जा, लेकिन पॉसिबल है कि ये कोई
एंटरटेनर या फिर स्टेज वर्क भी करता हो, मीडिया में भी हो सकते हैं, मीडिया में भी हो सकती है ये एनर्जी। बट यस, आपके जो रेयर गिफ्ट्स हैं वो चैनल सिर्फ इनोसेंस की स्पेस से होंगे, और उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि ग्रजेस मत रखिए, ताकि आप में वो टेंडरनेस, वो सॉफ्टनेस बरकरार रहे, क्योंकि सॉफ्टनेस से ही आपके भीतर इनोसेंस की एनर्जी जिंदा रहेगी। ओके, क्या कोई और मैसेज है? Activated earth, power places, ley lines, trust where you are led. Okay, फिर से यहाँ पर वही चीज़, ley lines, जैसे हम लक्ष्मण रेखा की भी बात करते हैं, राइट। फिर से हेल्दी बाउंड्रीज। आपको ये भी कहा जा रहा है, ये वर्जन बेसिकली आपसे ये भी कह रहा है कि जब भी आप मूवमेंट की एनर्जी में होते हो, लेट्स से कि आप कुछ नया करने के लिए एफर्ट लगा रहे हो, उसमें ट्रस्ट डालो। ओके, ये वर्जन ट्रस्ट डालने की एबिलिटी बहुत अच्छे से रखता है। ओके, ये बहुत आसानी से ट्रस्ट कर सकता है, बहुत आसानी से अपने भगवान पर, अपनी एफर्ट पर, अपनी मेहनत पर ट्रस्ट दिखा देता है। तो वही वो विजडम आपको यहाँ पर बेसिकली दे रहा है। ट्रस्ट वेयर यू आर लेड, अननोन की एनर्जी पर ट्रस्ट रखना है। ओके, आपको जिस दिशा में लेकर जाया जा रहा है, जो साइंस आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव ये वर्जन आपको आपका जो फ्यूचर है पायल नंबर 1 वो भी बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। आई थिंक पायल नंबर 1 वाले बहुत ट्रैवल करेंगे अपने इस इनकारनेशन में। आपकी ना बहुत ट्रैवल है, आपके ट्रैवलिंग से आपका हार्ट चक्रा ओपनिंग दिख रही है मेरे को। तो आप बहुत ट्रैवल करोगे, अलग अलग फूड खाना आपकी तकदीर में है, अलग अलग क्यूजीन्स, अलग अलग कपड़े पहनना, अलग अलग लैंग्वेजेस के प्रति एक्सपोज होना, फिर चाहे वो आपको समझ आए या ना आए, आप सीखें या ना सीखें। इस चीज़ की आपकी ट्रैवलिंग बहुत है। ओके, आपकी ट्रैवलिंग बहुत है, इस चीज़ की ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखते रहो। आप सही दिशा में ही आपको आगे लेकर जाया जा रहा है। ओके, क्या कोई और मैसेज है यहाँ पर? क्या कोई और मैसेज है पायल नंबर 1 के लिए? लेट्स सी यहाँ पर पायल नंबर 1 की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसी हो, जिसकी वजह से वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओह, वी हैव क्लियर योर माइंड। सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी बेसिकली क्लैरिटी की। ओके, जितना आप अपने माइंड में कंफ्यूजन कम बनने देंगे, और जो अगर कोई मसला उठता है दिमाग में तो उसके सल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपकी क्लैरिटी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनेगी। और ये वर्जन आपसे यही कह रहा है कि जितना क्लैरिटी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहोगे, उतना तरक्की को पाओगे, उतना सक्सेस को पाओगे। ओके, डिसीजंस के बारे में कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। गो डीपर। आपको कहा जा रहा है डिसीजंस के वक्त आपके जीवन में जो भी डिसीजंस होंगे ना, ये कुछ छोटे मोटे डिसीजंस नहीं होने वाले। पायल नंबर 1 आपको ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है, ये छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस डिसीजंस नहीं होने वाले। आपकी होगी परीक्षा, आपके होंगे टेस्ट। ओके, आपके सामने कुछ ऐसे टफ डिसीजंस लाइफ में खड़े होंगे जिसको आप ऐसे ही नहीं ले सकते, उसके लिए आपको गहराई में उतरना होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अमूमन इस चीज़ की प्रैक्टिस किया कीजिए कि जब कोई डिसीजन लेने का समय हो तो आप सरफेस लेवल की रियलिटी को ही कंसिडर ना करें, बल्कि मन से पूछें कि क्या महसूस हो रहा है। मैं गहराई में उतर कर खुद से पूछूं कि इस डिसीजन में मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो येस, आई बिलीव यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मैं डेफिनेटली देख रही हूँ विद द डेथ कार्ड। आप किसी किस्म के ब्रेक थ्रू के किनारे पर खड़े हो, और ये बहुत दिखने की ऊर्जा भी है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये दिखने की ऊर्जा है बहुत। वेट लॉस, स्किन हीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ दिखने की ऊर्जा है यहाँ पर, और आप बढ़ रहे हो उस रास्ते की तरफ। जस्ट ट्रस्ट। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रस्ट दिखाए हुए हैं।
ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, जब आप वीडियोस को लाइक करते हो ना, तब हमें और भी क्रिएटिविटी चैनल करने का मन होता है। हमें लगता है कि और अच्छे अच्छे डेक लेकर आएँ, और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अनोखे अनोखे टॉपिक्स जो हैं, जो अमूमन टैरो कम्युनिटी में नहीं किए जाते, उनको हम लेकर आए यहाँ पर। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइएगा, ताकि हम और भी यूनिक आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें आने वाले दिनों में। एंड थैंक यू सो मच लव्स। और मैं यहाँ पर ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप जो ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग होती हैं, वीकली रीडिंग्स, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? ओके, जितने ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स होंगे कि येस वी आर इंटरेस्टेड इन ज़ोडिएक साइंस रीडिंग, मैं उतना ही उस चीज़ को कंसिडर करके जल्दी से ज़ोडिएक साइंस की जो वीकली रीडिंग्स है उसको लेकर आऊँगी। ओके, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका एक पोल डालने वाली हूँ, तो आप चाहें तो उसके रिगार्डिंग उसमें भी वोट्स डाल सकते हैं, तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। Hi Pile 2, welcome to your reading. So let's see who are you in your parallel reality. मैंने इंट्रो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप ज़रूर उसे भी ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2। थैंक यू। पाइल नंबर 2, one more time please, and Shanya. Vase, पहला कार्ड है the vase, wow, balance, the apple, the hourglass, and we have the lotus. वाओ, पाइल नंबर 2, कितने इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं आपके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है मेडिटेशन। सो हु आर यू इन योर पैरेलल रियलिटी पाइल नंबर 2। ये एक तरफ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड, बहुत ही इनलाइटेंड एनर्जी है, और दूसरी तरफ बहुत ही क्लमजी यू नो, थोड़ा सा जिसमें स्ट्रक्चर की कमी हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड एनर्जी, यू नो। मुझे बेसिकली दोनों ही ऊर्जाएं यहाँ पर महसूस हो रही हैं कि कुछ पल में, कुछ मोमेंट्स में ये जो वर्जन है आपका, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एनर्जी रखता है, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही नादान सा, नाइव सा, क्लमजी, या फिर जल्दी ऑकवर्ड सिचुएशंस को मैनिफेस्ट कर लेना, यू नो, बेसिकली ऐसी एनर्जी है। सो इंटरेस्टिंग, आई मीन रियली इंटरेस्टिंग पाइल नंबर 2। सो आपका ये वर्जन जो है, बेसिकली आई थिंक ये ड्युअलिटी के साथ खेल रहा है फिलहाल। ओके, ये ड्युअलिटी को समझने की कोशिश कर रहा है, ये खुद में भी ड्युअलिटी को समझने की, जानने की कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे किन चीज़ों से खुशी मिलती है, किन चीज़ों से मुझे उदासी मिलती है। आई थिंक ये इन चीज़ों को समझने के प्रोसेस में है। ओके, विद द लोटस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्जन बहुत प्योर भी है, बहुत प्योर, बहुत ही प्योर। हो सकता है कि इनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक हो, इस वर्जन के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने यू नो अपने भीतर कह लीजिए उस प्योरिटी को, उस पीस को ढूंढ लिया है कहीं ना कहीं, और इस चीज़ की मास्टरी है, क्योंकि ये मास्टरी की ऊर्जा, इनलाइटनमेंट की भी ऊर्जा है, क्राउन चक्रा की एनर्जी, कंप्लीशन का प्रोसेस बेसिकली। सो येस, आई बिलीव इस ये जो वर्जन है आपका, आपकी पैरेलल रियलिटी में, इसने प्योरिटी को कहीं ना कहीं हासिल कर लिया है अपने अंदर। ओके, फिजिकल 3D रियलिटी में ये यस अभी थोड़े से क्लमजी हैं, कुछ चीज़ों में ये अभी भी यू नो कह लीजिए कि कुछ चीज़ों को ये अभी भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने समझ भी लिया है। आई ऑल्सो बिलीव ये जो वर्जन है आपका, ये हेल्थ फ्रीक है गुड हेल्थ, यू नो, इसको अच्छी सेहत, मतलब इसकी मेन प्रायोरिटी है अच्छा खाना,
फिगर अच्छी होना और किस तरीके से अपने बाहर खूबसूरती रखना, द वे से बेसिकली ये बाहर की खूबसूरती और मन की खूबसूरती भी है। तो अपनी बॉडी को बहुत परफेक्टली रखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से ध्यान रखना और अंदर से भी मन की साफ सफाई करते रहना बेसिकली। तो ये जो वर्जन है आपका, इसको हेल्थ मतलब इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ये अपने मुंह में हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा डालते हैं। आई थिंक इस वर्जन को नेचुरल शुगर जो है वो पसंद है। अमूमन ये बहुत ऑर्गेनिक चीज़ों को चूज़ करते हैं, ये जो वर्जन है आपका। आई ऑल्सो बिलीव ये जो वर्जन है ये ये एक सोलमेट कंपेनियनशिप में भी है। ओके, ये जो वर्जन है ये आपका सिंगल नहीं है, अकेला नहीं है, या प्यार को नहीं ढूंढ रहा, इसका जो परफेक्ट पार्टनर है, जो परफेक्ट सोलमेट है वो मिल गया है। ये जो वर्जन है आपका, ओके, ये परफेक्ट यूनियन में है, प्यार लेता भी है, प्यार देता भी है। एंड आई थिंक इसको बहुत सारी जो इंकरेजमेंट मिलती है खुद का ध्यान रखने की, खुद की खूबसूरती पर काम करने की, ये दरअसल जिनसे इनको प्यार है इस वर्जन को, उन्हीं से ये वो चीज़ की प्रेरणा लेता है कि मुझे इनके लिए अच्छा दिखना है, इनके लिए मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो यस, ये वर्जन आपका बहुत प्योर है, बहुत सारी कमियां भी हैं इनमें, लेकिन उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। ओके, थोड़ी सी मुझे नाइव एनर्जी दिख रही है कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ों में ये वर्जन एक बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सोफिस्टिकेटेड। तो डुअलिटी है इस पर्सन के, इस वर्जन के बारे में मुझे डुअलिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी ये वर्जन आपसे बेसिकली क्या कहना चाहता है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, फिर से इन्फिनिटी, हालांकि मैं लूँगी नहीं इस कार्ड को। आई थिंक इस वर्जन का पहला मैसेज, क्योंकि मेरा फिर से ध्यान यहाँ पर इस एप्पल के ऊपर, इस आवर ग्लास, और यहाँ पर भी आप वो आवर ग्लास की एनर्जी देख सकते हो, फिगर की एनर्जी बेसिकली। ये वर्जन आपको आपकी फिजिकल बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने को कह रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको ये भी कह रहा है कि अगर आप ये लोटस की एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाते हो, खुद के अंदर प्योरिटी नहीं ढूंढ पाते हो, अपने इर्द गिर्द की टॉक्सिसिटी में अगर आप फंस जा रहे हो, पता है आपको कि नहीं, आपको नहीं फंसना, या फिर आपको उनके जैसा नहीं बनना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चूक रहे हो, तो ये वर्जन आपका पैरेलल रियलिटी का आपसे यही कह रहा है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी बॉडी को वो परफेक्ट बॉडी नहीं बना रहे हो जिसके लिए आप बने हो। ओके, आप पाइल नंबर 2 वाले दरअसल बहुत ही परफेक्ट हेल्थ को इस इनकारनेशन में एक्सपीरियंस करने को बने, बहुत ही परफेक्ट हेल्थ। आप बेसिकली इन्फ्लुएंस भी लोगों को इसी तरीके से करोगे, या इनडायरेक्टली लोगों को ये मैसेज भी देने को आए हो कि बॉडी का ध्यान रखना है। इस वजह से आपका ये पैरेलल यूनिवर्स में ये वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास ये एसेंस है। ओके, और वो आपको यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप इसमें टैप इन नहीं कर पा रहे हो, उसका मेन रीज़न यह है कि आपकी बॉडी किसी किस्म की टॉक्सिसिटी में फंसी है और आपको उसे हील करना है। तो खुद को अच्छा फूड दीजिए, अपनी फिगर का जो भी आपकी चाहत, हर इंसान की एक चाहत होती है कि मेरी बॉडी ऐसी दिखे, मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनूं, तो इस गोल को अपना बहुत बड़ा गोल बना लो, क्योंकि यहाँ से भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अपने इर्द गिर्द की टॉक्सिसिटी से खुद को डिटैच करने की। ओके, ये एक मैसेज है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ब्यूटीफुल डेक। इस डेक को पकड़ के ना मुझे बहुत रिच महसूस होता है बहुत ही लग्जरियस डेक है ये, और एकदम से मुझे चैनल हुआ आपके लिए ये एनर्जी। सो आई गेस कुछ लोगों को ये शब्द सुनने की ज़रूरत है, लग्जरी, रिचनेस, अबंडेंस। ऑलराइट, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव 4 ऑफ wands, and then we have the death card. Wow, ये वर्जन आपका पैरेलल यूनिवर्स में, ये जो वर्जन है आपका, ये आपका ध्यान लेकर जाना चाहता है प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 शब्द हैं यहाँ पर, प्रोग्रेस प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 शब्द वो चाहता है ये वर्जन कि आप अपने पल्ले बांध के चलें। अगर आपको कुछ भी अपने लिए इस वक्त क्लेम करना है, मैनिफेस्ट करना है, प्रेयर करनी है, अट्रैक्ट करना है, तो ये 2 शब्दों को अट्रैक्ट करना है।
ओके अगेन शब्द क्या है, प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके जीवन में प्रोग्रेस हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके क्योंकि ये वर्जन बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि आप रेडी हो इस सक्सेस के लिए, आप रेडी हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप रेडी हो इस प्रोग्रेस के लिए। ये वर्जन कहीं ना कहीं आपको ये भी कहना चाहता है कि खुद को एक्सपोज कीजिए पार्टनरशिप्स को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर। बहुत सारी जर्नी जो होती है डेफिनेटली उसमें हमें अपने आप में ही, अपने आप के साथ ही जूझना होता है, अपने आप को ही जानना होता है। अकेले की जर्नी होती है हमारी, लेकिन कुछ ऐसी यात्रा होती है हमारी जिसके लिए हमें साथ लगता है किसी ना किसी किस्म का, सोल ट्राइब, सोल फैमिली मेम्बर, सोल मेट्स। तो ये वर्जन आपका बेसिकली आपको ये मैसेज दे रहा है कि इससे डरिए मत। ओके इससे डरिए मत, या फिर इससे मत डरिए। आपका केस कोई भी हो सकता है कि कुछ इस पाइल में ऐसे लोग हों जो पार्टनरशिप से डरते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अकेलेपन से डरते हैं। तो आपको ये वर्जन यही विजडम देने की कोशिश कर रहा है कि समय समय पर इसकी भी ज़रूरत पड़ती है और इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ओके सो दोनों चीज़ों को क्लेम करना सीखो, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आपकी प्रोग्रेस दरअसल लोगों के साथ काम करने से है, पार्टनरशिप से है, कोलैबोरेशन से है, फ्रेंडशिप से है, अच्छे लोगों के साथ, ओके कमिटमेंट से है। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप खुद के ऊपर इनर इंजीनियरिंग के लिए टाइम लगाओगे। यहाँ पर मॉथ स्पिरिट भी है, मॉथ स्पिरिट सरेंडर की एनर्जी को लेकर आती है। तो यस ये जो वर्जन है आपका पाइल नंबर 2, ये आपको ये भी कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा है जो उसने यहाँ पर अचीव कर रखी है इस वर्जन ने, वो उसमें कहीं ना कहीं सरेंडर का भी कह लीजिए कि सरेंडर का भी काम लगा हुआ है। ओके इस वर्जन ने डेफिनेटली सरेंडर करना सीखा हुआ है, और वो वही विजडम आपको दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरेंडर करना सीखें। जब आप अपनी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट भी लेकर आते हो, जैसे कि डांस करना, कोई ना कोई खेल कूद खेलना, एक्टिव एनर्जी में जाना, जिसमें बेसिकली आपकी बॉडी हिल रही है, आपकी बॉडी एक्सप्रेस कर रही है, आपके हाथ जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे हाथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। सो जब आपकी बॉडी एक्सप्रेस करती है ना, तब भी आप सरेंडर मोड में होते हो। पाइल नंबर 2 ये भी एक मैसेज है आपके बारे में। ओके सो यस पार्टनरशिप्स को भी एक्सेप्ट कीजिए, इससे प्रोग्रेस आएगी, और ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए, और उसके लिए सरेंडर एनर्जी में टैप इन कीजिए। What else? Your life is a canvas, artist, manifestation, creative accountability. I think ये वर्जन आपका पैरेलल यूनिवर्स का आपको क्रिएटिविटी के आनंद के बारे में भी बात करना चाहता है आपसे, कि क्रिएटिविटी का भी अपना एक आनंद है, खुशी है। किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी अपने साथ एक जॉय की एनर्जी लेकर आती है, खुशी की ऊर्जा। ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर क्रिएटिविटी से हमको कोई मुनाफा हो, हमें कुछ मिले, हमें कुछ कह लीजिए कि एक होता है ना कि हम इस होड़ में भी कभी कभी जा सकते हैं कि मैं ये चीज़ क्रिएट करूँगा क्योंकि मुझे बदले में रिटर्न चाहिए। तो ये वर्जन आपको एक ऐसे सुख के बारे में भी बात बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिएटिविटी से कुछ रिटर्न ही मिले आपको। ओके क्योंकि क्रिएटिविटी का अपना ही एक आनंद है, अपनी ही एक जॉय की एनर्जी है, और ये वर्जन चाहता है कि आप अपने आप को इस ऊर्जा के प्रति एक्सपोज करें। जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर प्राइस टैग बाद में लगाएं, पहले उसमें इस एसेंस को ढूंढें। प्राइस टैग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बट यस आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें सिर्फ खुद के लिए रखो। अगर आपने क्रिएटिविटी है, अगर आप कुछ टैलेंट रखते हैं तो उस टैलेंट का कुछ हिस्सा आप यहाँ पर मोनेटाइज कीजिए, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर अपने आप के लिए रखिए, क्योंकि आपको जो खुशी प्रदान कर सकती है ना, जैसे हम बोलते भी हैं स्पिरिचुअलिटी में कि असली खुशी आपको आपके अंदर से ही मिलेगी, भीतर से ही मिलेगी, कोई बाहर से आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। तो ये आपका वो ज़रिया है, वो सोर्स है कि कुछ चीज़ जो है जो आप मोनेटाइज कर रहे हो उसमें से कुछ चीज़ आप अपने लिए रखो, अपनी क्रिएटिविटी कुछ अपने लिए लगाओ।
ओके क्योंकि वहाँ से भी आपको एक आनंद महसूस होगा और वो भी आपको इनलाइटनमेंट तक लेकर जाने में मदद कर सकता है। ओके बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। उफ, पाइल नंबर 2 या द वॉइड, स्टॉप एम्ब्रेस विंटर, ग्रेट कॉस्मिक वोम। ये वर्जन का ये भी कहना है कि यहाँ पर समय समय पर एक ब्रेक लेना, एक स्टॉप की एनर्जी को भी क्लेम करना। एक होता है ना कि हम कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा है स्टॉप की, ब्रेक की। तो ये वर्जन आपको बेसिकली इस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल होने को भी कह रहा है। ओके ये एक ऐसी कॉन्शियसनेस भी हो जाती है, ये एक्चुअल में बहुत रिच कॉन्शियसनेस है। ये बेसिकली ये एक ऐसी स्पेस है जिसमें बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अपने आप से आएंगी। इस चीज़ की हमको ब्रेक लेना आना चाहिए, स्टॉप लेना आना चाहिए। ओके सो ये वर्जन आपका दरअसल आपकी बहुत बड़ी मदद कर रहा है पाइल नंबर 2, क्योंकि ये आपको कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी लाइफ में, उसके लिए आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस स्टेट में टैप इन करना सीखो। ये स्टेट क्या है? ब्रेक लेना, स्टॉप। ये जो भाग रहे हैं हम, मन भागता है हमारा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं फ्री क्यों बैठा हूँ, चलो मैं छुट्टी वाले दिन भी काम करने पर निकल जाऊँ। इस इसकी रिलैक्स रिलैक्स, कुछ चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाएंगी। हर चीज़ को आपको मांगने की या उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस एनर्जी में टैप इन करना सीखो। ये यिन है, ये यिन की एनर्जी है। ओके ये बहुत अबंडेंट कॉन्शियसनेस, इसी से ही सब कुछ निकला है, सब कुछ इसी से निकला है। सो इसमें टैप इन करना सीखिए। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ये वर्जन ने डेफिनेटली इस स्टेट को बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। ये जो वर्जन है आपका पैरेलल यूनिवर्स में, दरअसल इसने मिरेकल्स को आई बिलीव ज़्यादा देखा है इस वर्जन ने। एक तो ब्लेसिंग शब्द होता है, यहाँ पर मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ मिरेकल्स, जो चीज़ें असंभव लगें, जो हम जब होती हैं हमारे साथ तो हम कहते हैं कि ओह माय गॉश ये कैसे हो गया। आई थिंक इस वर्जन ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और वो उसी स्पेस से आपको ये विजडम दे रहा है कि फॉर गॉड सेक थोड़ा सा खुद को ब्रेक लेना सिखाओ, स्टॉप करना सिखाओ, रिलैक्स होना सिखाओ। ओके इज देयर एनी अदर मैसेज? पाइल नंबर 2 के लिए ये पैरेलल यूनिवर्स से जो वर्जन आ रहा है, इसका क्या कोई और मैसेज है? वी हैव द वेल। ये इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है, अमूमन टैरो डेक में ये कार्ड नहीं होता। ओके द वेल, द लवर्स, and then we have the 9 of cups. See ये वर्जन फिर से आपको अगेन पार्टनरशिप की जो पार्टनरशिप से जो खुशी हमें मिल सकती है उसके बारे में आपको बात कर रहा है। ओके ये वर्जन बेसिकली आपके पार्टनर में आपको सबसे ज़्यादा लव का एसेंस देखने को भी कह रहा है। ये कह रहा है कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करें कि यही मेरा राइट पार्टनर है या यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे बेसिकली अपना लाइफ स्पेंड करनी है। तो वो उसका एक सीक्रेट आपको दे रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको दिखे तो वो है प्यार, खुद को लेकर, आपको लेकर, परिवार को लेकर, इर्द गिर्द की दुनिया को लेकर, पशु पंछियों को लेकर, नेचर को लेकर। अगर ये पर्सन सबसे ज़्यादा लव की एनर्जी को चैनल करे तो वो आपके लिए एक संकेत होगा कि यस ये आपका पार्टनर है। ओके क्योंकि आप खुद ऐसे पर्सन हो जो प्यार के लिए बने हो। तभी यहाँ पर सेंटर में हमारे पास लवर्स की एनर्जी है। अगर यहाँ पर गोता लगाना है, वेल माने क्या है? कुआं। तो अगर गोता लगाना है तो गोता लगाते वक्त जो चीज़ लेकर आनी है वो है बेसिकली लव कॉन्शियसनेस। ओके क्योंकि वहीं से ही पीस और कंटेंटमेंट की एनर्जी आ रही है। आई थिंक ऐसे पार्टनर को पाना ही आपके लिए सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट भी होगी। ये वर्जन ने
यही टेक्निक भी लगाई अपने सोलमेट तक पहुंचने के लिए। मैंने तभी कहा ना यहाँ पर आपको कि ये पर्सन जो है, ये वर्जन जो है आपका पैरेलल यूनिवर्स में, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के साथ कंपेनियनशिप में है, रिलेशनशिप में है, इसका ट्रू सोलमेट है इसके पास। तो वो वही विजडम आपको यहाँ पर दे रहा है कि ये जो करंट रियलिटी है आपकी, इसमें बेसिकली आप ऐसे पर्सन को ही चूज़ कीजिए जिसमें आपको अगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है वो है लव कॉन्शियसनेस। क्योंकि इस पर्सन को पाकर ही आप बेसिकली ऐसी स्पेस में टैप इन करेंगे कि यस, मुझे सब मिल गया, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो आप एक अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करोगे इस पर्सन को पाकर। आप समझ रही हो, कनेक्टिंग डॉट्स की एनर्जी है। इस पर्सन की वजह से आपका पैसा भी बढ़ेगा। आपका कभी भी होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि शादी करने के बाद देखो इसके तो 4 चांद लग गए, इसका तो सब कुछ बदल गया, इसके पास तो बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर आ गया, ये तो बहुत लकी पार्टनर है इसका। तो वो बेसिकली अबंडेंट कॉन्शियसनेस में ही टैप इन कर रहे होते हैं। ये जो स्पेस होती है ना कि तुमको पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया, तो ये अबंडेंट कॉन्शियसनेस है। और इसकी वजह से ये मैजिक क्रिएट हो रहा होता है कि सब बदल गया, पैसा बढ़ गया, जायदाद बढ़ गई बेसिकली। और वही आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए राइट पार्टनर को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी अबंडेंट कॉन्शियसनेस इस पर्सन के साथ ही जुड़ी हुई है। और यही विजडम जो है, ये वर्जन जो है आपको दे रहा है पाइल नंबर 2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है टू बी ऑनेस्ट। मैं पाइल नंबर 1 में भी बोल रही थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि आज की रीडिंग में क्या होने वाला है। मैं पूरी ब्लैंक थी, ओके, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स दूसरी रीडिंग्स के मुकाबले में बहुत अलग होते हैं। इनकी स्पेस, इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इन रीडिंग से पहले हमको साधना बहुत करनी पड़ती है, बैठना बहुत पड़ता है, खाली करना पड़ता है बेसिकली खुद को, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में टैप इन कर रहे होते हैं, अलग यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे होते हैं, राइट। सो मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं एक्चुअल में दोबारा करना चाहूँगी इस रीडिंग को भविष्य में। आप बताना अगर आपको ये अभी तक अच्छी लगी रीडिंग। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, 2 ही लेने थे, 2 ही आए हैं। रिलीज कंट्रोल, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, बेसिकली इन 2 कार्ड से मैं ये देखने वाली थी। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि कंट्रोलिंग नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि जो यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा में है कि ओके, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे हर चीज़ को, हर पर्सन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए वो बता रहे हैं कि रिलीज कंट्रोल, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना, खुद को भी इतना टॉक्सिक मत बना लीजिए, या लोग आपको ये कहने ना लगे कि यू आर वेरी टॉक्सिक क्योंकि तुम चीज़ों को कंट्रोल करते हो। तो ऐसा वर्जन नहीं बनना है। ओके, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आपकी। और आपके डिसीजंस के बारे में नो योर वर्थ। डिसीजंस लेते वक्त कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसमें बेसिकली आपको लग रहा है कि हाँ चलो मैं तो वर्दी नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ, मेरा क्या है, मैं तो वर्दी हुई नहीं। तो ऐसी स्पेस नहीं होनी चाहिए। डिसीजंस लेते वक्त कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दूसरे को अब नंबर 1 पे नहीं रखना और खुद को नंबर 2 पे नहीं रखना। ओके, नो योर वर्थ। आपकी डिसीजंस लेने की कला ऐसी होनी चाहिए। बेसिकली ये वर्जन आपको ये मैसेज दे रहा है। ओके, माय गॉड, पाइल नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ले गए, पता नहीं मैं कितने आसमान घुमाई इस रीडिंग से। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। सो थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं पता नहीं, जैसे मैंने कहा, कितने आसमान घुमाई। और अब मैं यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज करना चाहूँगी। ओके, सो यस, प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि अगर आप ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग में दिलचस्पी रखते हो। ओके, मैंने पाइल नंबर 1 से भी पूछा है, मैं पोल भी डालने वाली हूँ हालांकि कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप वहाँ भी वोट्स डालना, और ताकि मुझे पता चले कि अगर आप दिलचस्पी रखते हो ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग में, जो वीकली रीडिंग्स होती हैं बेसिकली, मैं उसको वापस लेकर आने के बारे में सोच रही हूँ। ओके, सो आप बताना, जितने कमेंट्स होंगे, जितने आप बताएंगे कि यस हम इंटरेस्टेड हैं, मैं उतना ही जल्दी उसके रिगार्डिंग एक्शन ले पाऊंगी। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 2, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी who are you in your parallel universe या reality। मैंने
इंट्रो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आप ज़रूर उस पार्ट को भी देखिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 3. थैंक यू स्पिरिट. All right, pile number 3. Thank you, Spirit. One more time, please. And Shania. Thank you. Ooh, okay. We have I don't know इसको क्या बोलेंगे हिंदी में या इंग्लिश में. मुझे हिंदी में भी नहीं पता शब्द आ रहा और इंग्लिश में भी नहीं आ रहा. बट आई नो जैसे ये कैसे फेयर की एनर्जी है, जैसे कोई मेला लगा हुआ हो, यू नो, और उसमें बच्चे खेल रहे हों. और यहाँ पर क्वांटम हार्ट की ही एनर्जी है. वी हैव ओम. Wow, we have meditation. We have the star. Okay. So who are you in your parallel universe या reality pile number 3? आप अपनी parallel reality में एक स्टार की तरह हो, लिटरली एक स्टार की तरह हो. ओके, एक ऐसा पर्सन जिसके जो जहाँ जाता है सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो बहुत ही कह लीजिए एक सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ. मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ऐसे पर्सन की, ऐसे बच्चे की भी ऊर्जा दिख रही है जो बहुत स्पेशल है, यू नो, बहुत ही स्पेशल है. जो जैसे मुझे यहाँ पर ना छोटा मुंह बड़ी बात, तो मैं ऐसे बहुत समझदारी से ही बोल रही हूँ. इसकी यहाँ पर एक ऐसी बच्चे की मुझे ऊर्जा दिख रही है जिसके जन्म के वक्त जैसे किसी ने भविष्यवाणी की हो कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ करेगा, कुछ बनेगा, कुछ ये बड़ा पर्पस लेकर, जैसे किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की हो. तो मुझे वो ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर. ओके, एंड ये ऐसे आई बिलीव ये पैरेलल यूनिवर्स में एक ऐसा वर्जन है आपका जो लिटरली स्टार है, जिसके ऊपर सब नज़रें टिकी रहती हैं, जिसकी एक झलक को पाने के लिए लोग बेसिकली तरसते हैं, जिसको छूने के लिए लोग तरसते हैं. आई ऑल्सो बिलीव ये एक ऐसा वर्जन है जिसे बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे इसके साथ काम करना हो, चाहे इसको पाना हो, चाहे इसके साथ रिलेशनशिप में आना हो, फ्रेंडशिप करना हो. आई बिलीव ये एक ऐसा वर्जन है आपका जो बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस, और इसको बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं. अगेन आई बिलीव ये वर्जन, क्योंकि यहाँ पर ओम की ऊर्जा है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डेस्टिनी के बारे में बात करती है ये वाला कार्ड, कि आप एक बहुत बड़ी डेस्टिनी हो जैसे किसी की, और उसे वो कहते हैं ना स्टेप्स मिले कि हाँ ये स्टेप मिला, फिर दूसरा स्टेप मिला, सही एजुकेशन मिली, सही माँ बाप मिले, सही टाइम में हर चीज़ मिली, और उस वजह से उसकी जैसे ग्रोथ होती गई इस वर्जन की. इस समय ये जो वर्जन है आपका, ये बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस. ये वर्जन आपको सबसे बड़ा जो मैसेज दे रहा है वो है चाइल्डहुड के बारे में. ये वर्जन कह रहा है कि जीवन में किसी भी किस्म की सक्सेस को अगर हमें हासिल करना है या मैनिफेस्ट करना है या कुछ बड़ा बनना है या बड़ी बड़ी चीज़ें करनी हैं, तो हमें अपने शुरू से शुरू करना होगा, हमें अपने चाइल्डहुड में उतरना होगा. तो पाइल नंबर 3, इन केस आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं तो ये वर्जन आपको वो चाइल्डहुड की जो हीलिंग है, इनर चाइल्ड की हीलिंग, वो करने को कह रहा है. क्योंकि इस वर्जन ने यही विटनेस किया है कि अगर बचपन में सही तरीके से शुरुआत अच्छी हो तो बाद की जो सक्सेस है, बाद की जो खुशहाली, उसको कोई नहीं रोक सकता. तो ये वर्जन आपको यही कह रहा है, अगर आपको भी फेम की कह लीजिए कि डिज़ायर है, आप फेमस होना चाहते हैं या फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो ये वर्जन ये विजडम दे रहा है कि अपने चाइल्डहुड में जाओ, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करो. क्योंकि अगर आप उस दीवार को लांग लेते हैं तो आपके लिए भी ये सक्सेस मैनिफेस्ट हो सकती है जो ये वर्जन ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है. ओके, ये मैसेज है यहाँ पर.
ये वर्जन मुझे ये भी एक मैसेज दे रहा है और ये डायरेक्टली मुझे पता नहीं क्यों इस तरीके से बोल रहा है, जैसे कि नाज मैं साइलेंस का भी सहारा लेता, जैसे ये मेरे साथ डायरेक्टली बात कर रहा है ये वर्जन। इंटरेस्टिंग। तो ये वर्जन कह रहा है कि ये साइलेंस का बहुत फ़ायदा उठाता है, ये साइलेंस का बहुत बेनिफिट लेता है, क्योंकि साइलेंस की वजह से भी ये इतनी प्रसिद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है, इतनी सक्सेस को हासिल कर रहा है। तो ये वर्जन आपको भी यही चाह रहा है कि आप साउंड ऑफ साइलेंस के साथ काम करें या ओम शब्द की ध्वनि के साथ आप काम करें, क्योंकि ये अल्टीमेट साइलेंस है, अल्टीमेट साइलेंट एनर्जी है। ओके, सो ये वर्जन कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मेरे साथ डायरेक्टली बात कर रहा है, आई बिलीव ये मुझे भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैंने कोई पायल चूज़ नहीं किया था आज की रीडिंग में, बट आई गेस दिस इज़ माई मैसेज। आपके साथ साथ शायद ये मेरा भी मैसेज है। ओके, लेट्स सी। आप चींटी देख रहे होंगे यहाँ पर। मैं एक रीडिंग में पहले भी बोल रही थी कि ये यहीं पर रहती है। ओके, ये यहीं पे रहती है, मेरे गार्डन से ही आती है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, इसका आनंद लीजिए, देखिए ये क्या कर रही है। ऑलराइट, यहाँ पर पायल नंबर 3 से ये वर्जन और क्या कहना चाहेगा। We have the 6 of Pentacles. Again, यहाँ पर एक बहुत ही ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत ही एक ऐसा पर्सन जो कुछ बड़ा करने को आया है और सभी को पता है उसके बारे में, किसी को शक नहीं है। इस वर्जन का कोई हेटर नहीं है, मैं ये भी बता दूँ आपको। ये जो पैरेलल यूनिवर्स में आपका ये जो वर्जन है ना, इसको कोई हेट नहीं करता, इसको सब प्यार करते हैं, इसको सब छूना चाहते हैं, इसके साथ बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। इसका कोई भी हेटर नहीं है, इसलिए कि सभी को पता है कि ये पर्सन कुछ बड़ा करने को आया है, यू नो। सो यस, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है उसमें भी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। या 2-6 नंबर की एनर्जीज, ये हार्मनी की ऊर्जा। ये वर्जन बेसिकली आपको ये मैसेज दे रहा है, चूज हार्मनी। ओके, हार्मनी को चूज़ करना इस वजह से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पायल नंबर 3, क्योंकि उसी से ही आपकी लाइफ में स्पीड आएगी, आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी। ओके, आपका भी खुद का काम करने का मन करेगा, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलोगे। सो हार्मनी को चूज़ कीजिए। यहाँ पर जब आप दूसरों को हेल्प करते हो तब भी आप हार्मनी की एनर्जी में होते हो। ओके, हार्मनी क्या है? बेसिकली हार्मनी है एक परफेक्ट बैलेंस। हार्मनी तभी जो है मैनिफेस्ट की जा सकती है या उसको बिठाया जा सकता है किसी भी स्पेस में जब बैलेंस की ऊर्जा हो, परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी और परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी भी और एग्जर्ट करने की फोर्स की एनर्जी भी बेसिकली। सो आई बिलीव आप जब लोगों को हेल्प करते हो तब आप हार्मनी की एनर्जी में होते हो, बैलेंस की एनर्जी में होते हो। और जब आप न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लेम करते हो कि मुझे कुछ नया करना है, और जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो आप तब भी हार्मनी की एनर्जी में होते हो। तो ये 2 पोर्टल्स का वो बेसिकली आपको जो है फ़ायदा उठाने को कह रहे हैं कि खुद की लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करने के लिए नए थॉट्स, नई बिगिनिंग के बारे में ज़्यादा सोचा करो और दूसरों की हेल्प किया करो, जितनी भी कर सकते हो आप, जितनी भी। यहाँ पर कोई संख्या नहीं हम आपको कह रहे, जितनी भी आप हेल्प कर सकते हो दूसरों की, उनकी हेल्प किया करो, क्योंकि ये 2 पोर्टल्स आपको खुद को यहाँ पर कह लीजिए कि बहुत सारी हार्मनी की एनर्जी में लेकर जाते हैं और यही हार्मनी आपको स्पीड की एनर्जी में टैप इन करने में मदद करती है। ये वर्जन आपको एक मैसेज ये भी दे रहा है कि मैं बहुत इंतज़ार भी करता हूँ। ये वर्जन बेसिकली कहता है कि मैं यहाँ पर वेट करने की एनर्जी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और आपको भी यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्जन कह रहा है कि ये जितना सब्र करते हैं, जितना वेट करते हैं, एकदम से उतावले होकर कह लीजिए चीज़ों को यस नहीं कह देते या एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उतना ही ये बेटर क्वालिटीज़ की चीज़ों को
मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब जितना वेट करते हैं ना उतना ही बेटर क्वालिटी की चीज़ें इनकी लाइफ में आती हैं। बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़, या फिर अमूमन लाइफ की जो क्वालिटी है वो इनकी बेटर होती है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ों को सिर्फ इस वजह से यस कह देते हैं या ख़रीद लेते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बस यही है, तो ये आपको यही विजडम दे रहा है कि नो, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर सब्र कर लें, वेट करें कि नो, ये चीज़ वैसी नहीं है जैसे मैं चाहता था, तो अब मैं जो मुझे चाहिए मैं उसका इंतज़ार करूँगा। आप लिटरली उस क्वालिटी को, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे वो आपका किस्म का टेस्ट है, लेकिन इस वर्जन ने इस ट्रिक को जैसे कह लीजिए कि पास किया, इस टेस्ट को पास किया हुआ है, इस वजह से ये वर्जन आपको ये विजडम दे रहा है। जस्ट वेट, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? Weight of the world, boundaries, let it go, it's not yours to carry. Okay, the 7 star sisters, birthing creations, tapestry of life, expression. पाइल नंबर 3 आपको ये है, आपका जो पैरेलल यूनिवर्स का जो ये जो वर्जन है ये आपसे ये भी कह रहा है, जैसे मैंने कहा ये वर्जन बहुत रिच, बहुत फेमस, बहुत ही अबंडेंट है, राइट। लेकिन इसके बावजूद ये इन चीज़ों का खुद के ऊपर भार नहीं आने देता, उसका प्रेशर नहीं बनने देता। एक होता है ना कि हमने किसी चीज़ को मान लीजिए अट्रैक्ट कर लिया, किसी लेवल की सक्सेस को अट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर बन गया कि यार अब मुझे सक्सेस रेट को मेनटेन करना है, तो अगर मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये वर्जन ये कह रहा है कि मैं इस प्रेशर से मुक्त हूँ। ओके और ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि ये पर्सन जो है, ये वर्जन जो है आपका, ये इतना फेमस, इतना अबंडेंट और इसको इतना प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये अपने आप के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर नहीं बनने देता। लोगों का जो कंपटीशन का प्रेशर है या फिर लोगों का प्रेशर है, लोगों की डिमांड का जो प्रेशर है, ये वो नहीं बनने देता। ये अपनी पेस पर काम करता है, अपनी पेस से ही कॉन्ट्रैक्ट्स को चूज़ करता है और इसकी वजह से इसकी अबंडेंस खत्म नहीं हो रही इस वर्जन की। इसका कोई हेटर नहीं है। ओके और आपको भी वो यही कह रहा है, खुद के ऊपर प्रेशर मत बनने दो चीज़ों का। अगर सक्सेस कोई प्रेशर लेकर आ रही है तो वो सक्सेस झूठी सक्सेस होगी। अपनी पेस पर काम करो। ओके कंपटीशन का प्रेशर मत बनने दो, अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक मत करो। तुम जो कहना चाहते हो वो करो, जैसा काम करना चाहते हो वो करो। अगर उसके लिए थोड़ा वेट भी करना पड़े, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके क्योंकि अभी क्या हो रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को भी अपनी प्रॉब्लम्स बनाकर अपने कंधों पर ढोकर चल रहे हो। बहुत सारी यहाँ पर मुझे कोडिपेंडेंसी भी दिख रही है पाइल नंबर 3 आपके व्यवहार में। इसका रूट कॉज यही हो सकता है कि आप खुद के ऊपर प्रेशर बहुत बनने दे रहे हो। लेकिन ये वर्जन कह रहा है कि सीक्रेट ही यही है मेरी सक्सेस का, मेरी इतनी बड़ी अबंडेंस का, कि मैं प्रेशर नहीं बनने दे रहा। एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है, बर्थिंग क्रिएशन, टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन। ये वर्जन आपसे कह रहा है अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस कीजिए। ये वर्जन कहता है कि जब ये बहुत सारे लोगों में भी घिरा हुआ होता है, उसके बावजूद भी ये जैसा है ये वैसा ही एक्ट करता है। ये अपने ऊपर इस चीज़ का भी भार नहीं आने देता कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं ना आजकल की, क्योंकि उन्हें कुछ फॉलोअर्स चाहिए तो वो कुछ भी बोल देंगे, जिस चीज़ को वो मीन नहीं करते उसको भी बोल देंगे। लेकिन ये वर्जन जो है ये बहुत इनलाइटेंड वर्जन है, वेल डिज़र्विंग वर्जन, जिसको सक्सेस मिली है लेकिन उसके सर नहीं चढ़ी। तो वो उसी विजडम से, वही विजडम वो बेसिकली आपको दे रहा है यहाँ पर, दैट बी यू। अपनी ऑथेंटिक क्रिएटिविटी, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को चैनल करो, भीड़ का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके ये मैसेज है यहाँ पर। Is there any other message for pile number 3?
We have the Page of Wands. We have the Five of Pentacles. We have the King of Wands. Wow. ये बेसिकली बात करता है अलग अलग रोल्स. ये जो कार्ड्स हैं ये बात कर रहे हैं अलग अलग रोल्स. सो ये अगेन बहुत ही अगेन आई बिलीव ये वर्जन बहुत विजडम है इस वर्जन के पास. मैं आपके इस वर्जन के साथ घंटों बात कर सकती हूँ क्योंकि इसके पास बहुत सारी विजडम है. सो ये वर्जन बेसिकली यही कह रहा है कि लाइफ में अलग अलग रोल्स होते हैं हम सभी के. हमें अलग अलग रोल्स निभाने होते हैं. हर रोल का एक स्पिरिचुअल लेसन है. हर रोल की एक स्पिरिचुअल सच्चाई है और उस सच्चाई में सब कुछ बड़ा लगता है. उस सच्चाई में कोई गिला शिकवा नहीं रहता या उस सच्चाई के रूबरू होकर हम ये नहीं कहते कि भगवान ने हमारे साथ ये क्यों किया वो क्यों किया. वहाँ पर सब शून्य है. ओके. और ये वर्जन बेसिकली आपको यही रिमाइंडर के रूप में ये मैसेज दे रहा है कि चाहे तुम्हारी लाइफ है या चाहे मेरी लाइफ है. ओके. चाहे मतलब कि इस वर्जन की लाइफ है या चाहे फिर आपकी लाइफ है, ये रोल्स हम सभी को ही निभाने हैं. सो ये वर्जन बेसिकली आपको ये भी कह रहा है कि अभी तक जो आपने मेरे बारे में सुना है नाज के मुंह से कि ये मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, मैं बहुत फेमस हूँ, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ. यस, ये सब सच है. लेकिन इसके बावजूद, इस रियलिटी के बावजूद मेरे हिस्से का भी एक रोल है जो मुझे बार बार याद दिलाता है कि यस, कुछ है जो मुझसे बड़ा है. ओके. दिस इज ब्यूटिफुल. ओह माय गॉश, दिस इज ब्यूटिफुल. दिस रीडिंग इज सो ब्यूटिफुल. ये बहुत बड़ा टर्न ले गई इन कार्ड से ना. ये बहुत बड़ा टर्न लेगी रीडिंग. ये वर्जन बहुत बहुत वाइज है. बॉटम ऑफ द डेक में भी द अराइज और द मून और फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर. ये वर्जन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वर्जन है. ये जिन भी लोगों ने इस पाल को चूज़ किया है, आपकी पैरेलल रियलिटी में जो ये वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है, एसेंस इसमें भी वही है जो आप में है बेसिकली. ओके. ये बहुत मज़ा हुआ है क्योंकि जिस लेवल की सक्सेस में इन कार्ड्स में देख रही हो ना, ये किसी के भी सर चढ़ सकती है, लेकिन ये वर्जन आपका बहुत हम्बल है. ऑलराइट. और क्या कोई लास्ट मैसेज अगर आप पाइल नंबर 3 की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई मैसेज देना चाहें? थैंक यू. सी गोल यहाँ पर वो बेसिकली कह रहे हैं क्या है. गोल यही है कि जो भी ये रोल है, ये रोल क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है और कैसे हम ये गिले शिकवे की एनर्जी से बाहर निकल सकें, एग्जिट पॉइंट ले सकें. ये वर्जन कह रहा है कि ये इस चीज़ के बारे में ध्यान दिया करो. ओके. क्योंकि ये लगा रहेगा. कभी ये रोल है, कभी ये रोल है और कभी ये रोल है. ये तो लगा ही रहेगा. ब्यूटिफुल रीडिंग. ओ माई गॉश, ब्यूटिफुल. वी हैव कीप योर हार्ट ओपन. आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बेसिकली वो ओपन योर हार्ट. आपका हार्ट स्पेस हमेशा ओपन रहे. प्यार 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 प्यार, लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये वर्जन कह रहा है कि आपकी होनी चाहिए. किसी भी काम को करने की, किसी भी बात को कहने की, किसी भी डिसीजन को लेने की, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर आपको कोई इमोशनल एनर्जी में टैप इन करना है तो वो लव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए. इट्स जस्ट कि कीप योर हार्ट ओपन. ओके. कीप योर हार्ट ओपन. ये आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है. डिसीजंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन. ऐसे डिसीजंस लीजिए जिसके बदौलत सच बाहर आए. कि ये डिसीजन लेने से सच प्रत्यक्ष होता है. ऑनेस्टी चैनल हो रही है. बेसिकली कॉन्शियसनेस में क्या चैनल हो? ट्रुथ एंड ऑनेस्टी. कोई भी ऐसा डिसीजन लाइफ में नहीं लेना है जो आपको अधर्म के मार्ग पर लेकर जाए या झूठ के मार्ग पर लेकर जाए. ओके. बेसिकली ये विजडम जो है ये वर्जन आपको देने की कोशिश कर रहा है. रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन. ऐसे डिसीजंस लेने हैं. अगेन मैं बहुत ऑब्वियसली आप कैमरे में मैं दिल तो निकाल नहीं सकती, आपको दिखा नहीं सकती, राइट. बट इट्स जस्ट कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इस रीडिंग को करके. आई एम फीलिंग रियली गुड.
सो यस, पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अमूमन ये टैरो कम्युनिटी में नहीं देखने को मिलता टॉपिक। सो यस, अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये चैनल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आता है। माँ सरस्वती की कृपा है हम पर, आप पर, सभी पर। ओके, सो यस, उनके आशीर्वाद से हम और भी नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। और तब तक बस अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, और अगर आप ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग और चाहते हैं इस चैनल पर जो वीकली रीडिंग्स होती हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। हम उसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई जल्दी ही एक्शन लेंगे। ओके, मैं सोच रही हूँ इन रीडिंग्स को वापस लेकर आने के बारे में। तो यस, मुझे आपकी राय भी जाननी है, तो उसको ध्यान में रखकर ही मैं आगे डिसीजन लूँगी। और कम्युनिटी पोस्ट में भी पोल डाल दूँगी एक मैं, इसके रिगार्डिंग ही वोट डाल देना वहाँ पर। तो वोट से भी पता चल जाता है कि आप तस्वीर रखते हो या नहीं रखते हो। ओके, ऑल राइट माय लव्स, मैं इस सेशन को अब एंड करती हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत ही जेन्युइनली मैं ये बात बोल रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया ये रीडिंग को करते वक्त। पाइल नंबर 2 में तो मैं बोल रही थी कि पता नहीं कौन कौन से आसमान घूम आई मैं इस रीडिंग के चलते, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में जाना था भाई, वहाँ से वर्जन से कनेक्ट होना था। सो पता नहीं कितने आसमान घूम आई मैं। सो thank you everybody, thank you, lots of love, take care, bye.